एक्स और वाई दोनों पार्टनर्स हैं इन ए फर्म, और जो एक्स है उसको सैलरी दी जाएगी ₹10,000 पर मंथ, और उसके अलावा उसे कमीशन दिया जाएगा 10% ऑफ द प्रॉफिट्स आफ्टर पार्टनर सैलरीज। याद रखिए बच्चों, आफ्टर पार्टनर सैलरीज, यानी जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी सैलरीज जो है हटानी होगी, उसके बाद इसको 10% कमीशन दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। ठीक है बच्चों, तो जो कमीशन दिया जाएगा एक्स को वो सभी पार्टनर्स की सैलरीज के बाद होगा, लेकिन किसी भी कमीशन को चार्ज करने से पहले वाले जो प्रॉफिट होगा उसका 10% इसे कमीशन दिया जाएगा। वहीं जो वाई है उसको भी सैलरी मिलेगी 25,000 पर एनम। एक्स की सैलरी मंथली थी 10,000 पर मंथ, वाई की सैलरी ऑलरेडी एनुअल दे रखी है ₹25,000 पर एनम, और उसे भी कमीशन दिया जाएगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरीज। तो बच्चों जो वाई का कमीशन निकाला जाएगा उसके लिए आपको दोनों पार्टनर्स की सैलरीज हटानी है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी कहा है कि आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, यानी उस प्रॉफिट पे वाई का कमीशन निकाला जाएगा 10%, जो कि सारी सैलरीज और सारे कमीशन माइनस करने के बाद आएगा। ठीक है बच्चों, तो हम वाई का कमीशन निकालते समय एक्स और वाई दोनों की सैलरी हटा देंगे, एक्स का भी कमीशन हटा देंगे, मगर वाई का कमीशन तो भी हमें पता ही नहीं है, और क्वेश्चन में कहा है आफ्टर ऑल कमीशन। तो ऐसे में वाई का कमीशन निकालते समय प्रॉफिट में से बाकी तीनों चीज़ें माइनस कर दीजिएगा, एक्स की सैलरी, वाई की सैलरी और एक्स का कमीशन। अब जो भी रिजल्ट निकल कर आएगा उसको 10/110 से मल्टीप्लाई करिएगा, ऐसे करके आपको वाई का कमीशन मिल जाएगा। जब भी किसी पार्टनर का कमीशन ऐसे प्रॉफिट पे निकालना है जो कि इसकी कमीशन को हटाने के बाद आएगा, मगर वो हमें प्रॉफिट पता नहीं है, हमें प्रॉफिट जस्ट उससे पहले का पता है, तो ऐसे में पार्टनर का कमीशन निकालने के लिए आपको उस प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना होता है विद द रेट ऑफ हिज कमीशन एंड डिवाइड करना होता है 100+ रेट से। दैट्स वाई। ठीक है बच्चों, बाकी जब मैं करके दिखाऊंगा तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अब आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है बिफोर पार्टनर सैलरीज एंड पार्टनर्स कमीशन, वो है ₹4,20,000, यानी फर्म का जो नेट प्रॉफिट हुआ था फॉर द गिवन ईयर वो हुआ ₹4,20,000। अब आपसे कहा गया कि शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, बताइए ये प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग द पार्टनर्स। तो बच्चों एक्स की सैलरी तो आपको क्लियरली दे रखी है 10,000 इंटू 12 कर दीजिएगा, इतना क्लियर भी नहीं दे रखी है। ठीक है बच्चों, मंथली सैलरी दे रखी है तो ईयरली सैलरी के लिए आपको इंटू 12 करना पड़ेगा। वाई की सैलरी की बात करें वो क्लियरली दे रखी है 25,000 पर एनम। अब एक्स का कमीशन निकालना है तो नेट प्रॉफिट जो कि 4,20,000 है, उसमें से इन दोनों की सैलरी को माइनस करना है, यानी कि टोटल 1,45,000 माइनस करना है, मल्टीप्लाइड बाय 10/100, क्योंकि साफ का है बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन बट आफ्टर पार्टनर सैलरीज। तो पार्टनर्स की सैलरीज हटा दी, बचा प्रॉफिट 2,75,000 इंटू 10/100 करेंगे, ये आ जाएगा 27,500। इसका मतलब एक्स का कमीशन तो आया है 27,500। अब वाई का कमीशन निकालते समय फिर से आपको नेट प्रॉफिट में से पार्टनर सैलरीज हटानी है। ठीक है बच्चों, साथ साथ एक्स का कमीशन भी हटाना है। अब हम वाई का कमीशन तो हटा नहीं सकते क्योंकि हमें पता नहीं है, क्वेश्चन में तो यही कहा गया था कि और नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरीज, बट हमें वाई का कमीशन नहीं पता, इसलिए फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। यहाँ पर रेट अपॉन 100+ रेट लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, अगर बिफोर कमीशन होता, बिफोर वाइज कमीशन होता तो हम सिंपली 10/100 करते, मगर साफ का है कि उस प्रॉफिट पर निकालना है जो वाई के कमीशन के बाद का आएगा, लेकिन हमें वो प्रॉफिट पता है जो कि वाई के कमीशन से पहले का है। दैट्स वाई फॉर्मूले में ये चेंज करना पड़ता है। तो ये सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये आएगा 2,47,500, इसमें से इन दोनों को माइनस करके इंटू 1/11, 10/110 को 1/11 कर सकते हैं, ये आएगा 22,500। ये आ गया वाई का कमीशन। बात करें इंडिविजुअल प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में से
पार्टनर्स की सैलरीज और पार्टनर्स की कमीशन, ये 1,45,000 है बच्चों, दोनों को माइनस करिएगा। दोनों पार्टनर के कमीशन आप देखेंगे 27,500 और 22,500 मिला के 50,000 बनता है। तो 4,20,000 में से आपको 1,95,000 माइनस करना है, ये निकल कर आएगा 2,25,000। ये आया डिविजिबल प्रॉफिट, जिसको आपको एक्स और वाई दोनों में इक्वली बांटना है, बिकॉज इनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे ही नहीं रखा है। तो ऐसे में पार्टनर्स का प्रॉफिट जो है इक्वल लिया जाता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और 2,25,000 को जब आप दो लोगों में इक्वली बांटेंगे तो दोनों के हिस्से का प्रॉफिट आएगा 1,12,500। और इस तरह से ये सारी कैलकुलेशंस हमारी कंप्लीट हो गई। अब ये सब चीज़ें अगर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करनी होती तो कुछ ऐसे शो करते बच्चों। आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते, ठीक है, और शुरुआत करते नेट प्रॉफिट से, पर्टिकुलर्स अमाउंट यहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड लिख दीजिएगा बच्चों। यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जितना नेट प्रॉफिट हुआ था 4,20,000 है ना बच्चों। यहाँ लिखते टू पार्टनर सैलरीज एक्स और वाई, एक्स को दिया गया था 1,20,000, वाई को दिया गया था 25,000, 1,45,000 आता था। यहाँ लिखते टू पार्टनर्स कमीशन, एक्स का आया था मतलब 27,500, वाई का आया था 22,500 यानी 50,000। फिर आप क्या लिखते बच्चों, आप लिखते फिर टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एक्स कैपिटल और वाईज कैपिटल, और ये अमाउंट कितने आए थे 112,500 और टोटल कितना आया था बच्चों, टोटल आया था 2,25,000 और टोटल 4,20,000 दोनों साइड लिख देते, आपका पी.एन.एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आसानी से बन जाता। ठीक है बच्चे, या बन जाएगा। बस इतना रफ मत बनाइएगा जितना रफ मैंने बनाया है, आप प्रॉपर फॉर्मेट यूज़ करके बनाएंगे और अच्छी सी राइटिंग में लेकिन आएंगी ये सब चीज़ें ही। क्लियर बच्चों?